हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली कोड। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम अपने वेबसाइट पे इमेजेस कैसे डालेंगे और लिंक्स कैसे डालेंगे। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने वेबसाइट पे जो डेटा हम यूजर्स को डिस्प्ले करेंगे उसको हम लिस्ट फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में कैसे डिस्प्ले करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो इस वीडियो के लिए हम सबसे पहले अपने वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर पे एक नया फाइल बना लेते हैं lec4.html नाम से। और जल्दी से यहाँ पे पहले अपना बॉयलर प्लेट डाल देते हैं। टाइटल को चेंज कर देते हैं लिस्ट एंड टेबल्स। बॉडी पे भी एक जल्दी से एक हेडिंग डाल देते हैं जिससे अपने को पता चले किस बारे में है। टेबल्स एंड लिस्ट्स। ओके, वी आर गुड टू गो। देख लेते हैं अपने लाइव सर्वर पे एक बार। हाँ, अपना हेडिंग आ गया है और टाइटल भी अच्छे से डिस्प्ले कर रहा है, तो अपना लाइव सर्वर ठीक से काम कर रहा है। अब देखते हैं हमको अगर कोई एक सेट ऑफ डेटा लेके अगर उसको हमें उसको पहले देखते हैं टेबुलर फॉर्म में अगर उसको डिस्प्ले करना है तो वो कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ कि दिस इज अ टेबल। चलो, टेबल हो गया। अब टेबल का सिंटैक्स क्या है, जैसे हमारा नॉर्मल HTML का सिंटैक्स होता है ना। HTML का ओपनिंग टैग रहता है, फिर उसके अंदर हेड रहता है, फिर हेड को क्लोज करते हैं, फिर बॉडी रहता है, फिर बॉडी को क्लोज करते हैं, और फाइनली फिर HTML को क्लोज करते हैं। सिमिलरली टेबल का भी वैसा ही सिंटैक्स है। पहले एक टेबल टैग रहेगा, उसके अंदर टेबल हेड यानी टी हेड, इसमें टेबल के सारे हेडिंग्स के नाम रहेंगे। ठीक है, टेबल हेड रहेगा और फिर रहेगा एक टेबल बॉडी, टी बॉडी, और इसके अंदर रो वाइज हम डेटा एंट्री करेंगे। तो पहले टेबल हेड के अंदर एक रो बनाना पड़ेगा, टी आर के अंदर TD। ये थोड़ा आपको अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन है बहुत सिंपल सी चीज़। एक टेबल टैग बनाया है ताकि HTML को पता चले कि हमें इसको टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना है, और टी हेड इसलिए डाले ताकि वो एक हेडिंग है तो थोड़ा बोल्ड कर देगा उसको। टी आर मतलब टेबल रो वाइज हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे ना टेबल पे, तो इसलिए TR टैग जरूरी हो जाता है। और TD मतलब टेबल डेटा। इस रो में पहले ये डेटा आएगा, फिर उसके बाद एक और TD करेंगे तो एक और वो आएगा, एक और डेटा आएगा, तो उस हिसाब से वो डिस्प्ले होगा। अभी इसके सिमुलेशन के साथ साथ मैं आपको लाइव सर्वर में भी दिखाते रहूँगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़। तो पहले में हम डाल देते हैं नेम, फिर इसमें डाल देते हैं सैलरी, और थर्ड कॉलम में प्रोफेशन। चलो, अभी जितना किए उतना एक बार लाइव सर्वर पे देख लेते हैं अपन। ठीक है, नेम सैलरी प्रोफेशन, ये कुछ भी टेबल जैसा लग नहीं रहा है अभी आपको। ठीक है, क्योंकि अभी तक इसके बॉडी में कुछ आया नहीं है, नेम के अंदर कुछ नहीं है, सैलरी के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है, अब अपन जाते हैं बॉडी पे। सिमिलरली बॉडी पे भी अपने को एक टेबल रो बनाना पड़ेगा, और टेबल रो के अंदर टेबल डेटा स्टोर होगा। अब इसी सीक्वेंस में सारे डेटा आएंगे। जैसे फर्स्ट में हमने नेम लिखा था, तो फर्स्ट इसमें हमको नेम लिखना है, फिर सैलरी, फिर प्रोफेशन। जैसे नेम पे मैंने लिख दिया राम, और फिर सैलरी में इसको दे दिया 50,000। ओके, फिर एक और प्रोफेशन में इसको डाल देते हैं, इसको एंड्रॉयड डेवलपर। सेव करके देखते हैं, ये रहा, नेम के नीचे राम आ गया, सैलरी 50,000 और प्रोफेशन एंड्रॉयड डेवलपर। ठीक है, अभी इसमें अपन बॉर्डर ऐड नहीं किया इसलिए थोड़ा अगली दिख रही है, लेकिन वो सब हो जाएगा। तो हम बस इसी टेबल रो को कॉपी कर लेंगे और इसी को 2 बार पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया, राम की जगह कर देते हैं श्याम, इसका सैलरी कर देते हैं 20,000,
और इसको बना देते हैं हम, क्या बनाए, मैकेनिक बना देते हैं। इसको बना देते हैं सुंदर। सैलरी कर देते हैं 70,000 और प्रोफेशन डाल देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चलो अब देख लेते हैं अपना टेबल कैसा दिख रहा है। बहुत बढ़िया। राम नेम के नीचे सारे नाम आ गए, सैलरी भी आ गया, प्रोफेशन भी आ गया। तो अब अपने को ये टैबुलर फॉर्म में तो मतलब आ गया है, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है ना। कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं है उसमें, क्या करेंगे। तो बॉर्डर डालने के लिए हमको एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, जो कि हम टेबल टैग के अंदर यूज करेंगे। टेबल टैग के अंदर यूज करेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल डाल देते हैं। अब जितना थिकनेस डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन 1 पिक्सल ठीक रहेगा। तो ये अपना टेबुलर फॉर्म में परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। आपको थिकनेस बढ़ाना है तो आप थिकनेस बढ़ा भी सकते हो, 1 का 10 पिक्सल कर दो, तो ये ऐसा आ जाएगा, थिकनेस बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने डेटा को यूजर को टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हो। अब देखते हैं लिस्ट फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। तो पहले कमेंट आ जाता है, दिस इज अ लिस्ट। चलो अब लिस्ट होते हैं 2 टाइप के, एक है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में वो दिखाएगा, वो 0 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करके दिखाएगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स दिखा देगा, कभी सर्कल रहेगा, कभी स्क्वायर रहेगा, वैसा रहेगा। तो पहले अपन अनऑर्डर्ड लिस्ट देख लेते हैं। अच्छा, किस चीज़ का लिस्ट बनाते हैं, चलो वेब डेवलपमेंट का ही बनाते हैं। तो एक हेडिंग डाल देते हैं पहले H4 पे, वेब डेवलपमेंट। इसके अंदर बनाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसका सिंटैक्स ऐसा रहेगा, अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं तो यूएल लिख के अंदर एल आई यानी लिस्ट आइटम्स। वेब डेवलपमेंट में आ जाएगा अपना HTML। एक और एल आई बना लेते हैं, उसमें आ जाएगा CSS। एक और एल आई बनाएंगे, उस पर आ जाएगा जावास्क्रिप्ट। चलो इतना देखते हैं अपने वेबसाइट पे कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया, अपना हेडिंग आ गया और अनऑर्डर्ड लिस्ट में यानी बुलेट पॉइंट्स में आ गया अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब देख लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। सेम चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट, और यूएल के जगह बस यहाँ पे OL कर देंगे दोनों जगह पे। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। बस ये जैसे बुलेट पॉइंट्स में दिखा रहा था, ये नंबरिंग में आ गया 1 2 3 करके। और लिस्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। ठीक है, जैसे हमको एक लिस्ट आइटम्स के अंदर, जैसे HTML CSS एक लिस्ट, CSS एक लिस्ट आइटम है, इसके अंदर मेरे को और भी लिस्ट आइटम्स डालने हैं। जैसे CSS में इनलाइन CSS होता है, इंटरनल CSS होता है, एक्सटर्नल CSS होता है, वो सबको ऐड करूंगा तो वो CSS के अंडर ही आना चाहिए। तो वो भी करके बता देते हैं। CSS के बाद CSS एक लिस्ट आइटम है, उसके अंदर हम एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देंगे, और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स रहेंगे इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो ये हो गया हमारा नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। ये देखो, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये 3 ये और आ गए। और आप इसमें देखोगे कि इसमें लिस्टिंग का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे सर्कल में भरा हुआ था और ये ब्लैंक है। ठीक है, क्योंकि हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट कर रहे हैं, तो इसको समझ में आ गया, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसने अपने आप से ही ये चेंज कर लिया। और अगर हम आप खुद से भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें भी एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। जैसे यूएल में है, उसमें एट्रीब्यूट आएगा टाइप, टाइप इक्वल टू स्क्वायर कर देते। चलो स्क्वायर कर देने से ये स्क्वायर शेप में आ गया। ये देखिए, ये जो पहले सर्कल था वो स्क्वायर आ गया। सिमिलरली स्क्वायर के बदले अगर डिस्क करना चाहे तो डिस्क कर दो, डिस्क में वही ब्लैंक हो जाएगा। सॉरी, डिस्क में फिल्ड रहता है,
शायद सर्कल में ब्लैंक हो जाता है, हाँ सर्कल में ही ब्लैंक हो जाता है। ऑर्डर लिस्ट का भी सेम पैटर्न है। ऑर्डर लिस्ट में भी अगर हम एट्रीब्यूट डाल दें टाइप इक्वल टू, ये बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, मतलब 1 2 3 डिस्प्ले करता है। आप इसको कैपिटल ए भी कर सकते हो, तो कैपिटल ए बी सी ऐसा आएगा, ठीक है। और भी इसमें कर सकते हैं, स्मॉल आई कर दो तो ऐसा दिखाएगा 1 2 3। कैपिटल आई कर देने से रोमन नंबर्स में दिखाएगा ये। तो बहुत सी कस्टमाइजेशन है, आप इसमें अच्छे से अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने यूजर्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपने डेटा को टैबुलर फॉर्म में और लिस्ट फॉर्म में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स रहेंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।